गंदुम पाकिस्तान की सबसे अहम ग़िज़ाई फसलों में से एक है और इसकी कटाई एक निहायत हसास और अहम मरहला होता है। अगर कटाई सही वक्त और दुरुस्त तरीके से की जाए तो पैदावार ज़्यादा और दाने का मेयार बेहतर रहता है, जबकि गलती की सूरत में किसान को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए गंदुम की फसल की कटाई के बारे में मुकम्मल मालूमात और मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, कटाई के सही वक्त का तयन बहुत अहम है। गंदुम की फसल उस वक्त कटाई के लिए तैयार होती है जब उसके दाने सख्त हो जाएं और नमी की मिकदार कम हो जाए। आमतौर पर जब पौधे का रंग सब्ज से सुनहरी हो जाए और बालियां मुकम्मल तौर पर पक जाएं, तो ये इशारा होता है कि फसल तैयार है। अगर कटाई बहुत जल्दी कर ली जाए तो दाने कच्चे रह जाते हैं और वज़न कम हो जाता है, जबकि बहुत देर से कटाई करने की सूरत में दाने झड़ने लगते हैं और नुकसान होता है। कटाई से पहले मौसम का जायजा लेना भी बेहद ज़रूरी है। अगर बारिश का इम्कान हो तो कटाई जल्द कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि बारिश से दाने खराब हो सकते हैं और फफूंदी लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी तरह तेज़ हवा भी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए किसान को मौसम की पेशगोई पर नज़र रखनी चाहिए। गंदुम की कटाई के दो बुनियादी तरीके हैं: हाथ से कटाई और मशीन के जरिए कटाई। देही इलाकों में अब भी बहुत से किसान दरांती के जरिए हाथ से फसल काटते हैं। इस तरीके में मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन छोटे खेतों के लिए यह मुनासिब होता है। दूसरी तरफ बड़े किसान कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो न सिर्फ कटाई बल्कि दाने अलग करने का काम भी एक साथ करती है। ये तरीका तेज़ और मौसर है, लेकिन इसके लिए लागत ज़्यादा आती है। कटाई के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना भी ज़रूरी है। मजदूरों को चाहिए कि वो मुनासिब कपड़े और दस्ताने पहनें, ताकि किसी किस्म की चोट से बचा जा सके। अगर मशीन इस्तेमाल की जा रही हो तो उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल ज़रूरी है, ताकि कोई खराबी हादसे का सबब न बने। इसके अलावा कटाई के वक्त ज़मीन की हालत भी देखनी चाहिए। अगर ज़मीन बहुत नरम हो तो मशीन का इस्तेमाल मुश्किल हो सकता है। कटाई के बाद फसल को मुनासिब तरीके से संभालना भी इतना ही अहम है जितना कि खुद कटाई का अमल। कटी हुई गंदुम को कुछ दिन धूप में खुश्क करना चाहिए, ताकि नमी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। अगर दानों में नमी बाकी रह जाए तो ज़ख़ीरा करने के दौरान कीड़े लगने या सड़ने का खतरा होता है। इसके बाद गंदुम को साफ करके महफूज जगह पर ज़ख़ीरा किया जाता है। ज़ख़ीरा करने के लिए साफ और खुश्क गोदाम का इंतखाब करना चाहिए। गंदुम को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां नमी और कीड़े मकोड़ों से हिफाजत हो। बाज़ किसान बोरियां इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ जदीद स्टोरेज सिस्टम भी अपनाते हैं। अगर मुमकिन हो तो गोदाम में कीड़े मार अद्वियात का मुनासिब इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि गंदुम को नुकसान से बचाया जा सके। कटाई के दौरान और बाद में मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। उन्हें मुनासिब उजरत दी जाए और उनके लिए पानी और आराम का इंतज़ाम किया जाए। एक खुशहाल मजदूर ही बेहतर काम कर सकता है, जिसका फ़ायदा बिलाखिर किसान को ही होता है। गंदुम की कटाई में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी दिन बदन बढ़ रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर, जदीद थ्रेशर और दीगर मशीनरी ने किसानों की मेहनत कम कर दी है और वक्त की बचत भी होती है। ताहम छोटे किसानों के लिए इन मशीनों का हुसूल मुश्किल हो सकता है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो सब्सिडी या आसान कर्ज़े फराहम करे, ताकि हर किसान जदीद सहूलियात से फ़ायदा उठा सके। एक और अहम पहलू ये है कि किसान को अपनी फसल की मार्केटिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी कर्ज भी माफ़ कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों को यही सिखाया कि तिजारत में झूठ, धोखे और नाप तोल में कमी बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिरों को नसीहत की कि वो अपने कारोबार में अल्लाह से डरें और लोगों के साथ इंसाफ करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत सिर्फ माल कमाने के लिए नहीं थी, बल्कि इसमें अखलाकी अक़दार भी शामिल थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वादा पूरा करते थे और किसी के साथ बददियानती नहीं करते थे। अगर कोई शख्स दूर दराज से आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ मेहरबानी से पेश आते और उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को भी इबादत बना दिया। नबूवत मिलने के बाद भी आप